दोस्तों स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल में। कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी। ये वीडियो स्पेसिफाइड है, कुछ इन्फॉर्मेशन है। जैसे सबसे पहले लोग जो नए लोग आने वाले हैं वो काफ़ी क्वेरी कर रहे थे कि क्या है, स्पेशली वर्दी के बारे में पूछ रहे थे कि यहाँ से सिलाया जाए या बाहर से। तो कुछ लोगों को मैंने पर्सनल भी रिकमेंड किया था, कुछ ग्रुप्स हैं वहाँ पे भी जहाँ मैं जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन जो नहीं है उनके लिए देखिए, ये वर्दी तो यहाँ भी आपको सिलाना पड़ता है, लेकिन क्या होता है कि आपको एक लिमिट समय मिलता है, 1 महीने मिलता है, और 1 महीने में लगभग जितने भी लोग होते हैं 2000 लोग आसपास, उनका वर्दी आपको सिल के देना होता है। तो उस वर्दी में थोड़ा ऊंचा नीचा और मतलब लंबाई वगैरह की समस्या हो जाती है। तो इसलिए जो भी लोग हैं बाहर से, मतलब जो चाह रहे हैं कि वो वर्दी सिला लें, वो बिल्कुल आप बाहर से वर्दी सिला सकते हैं। क्योंकि आपको अभी शुरुआती दिनों के बाद जब परेड होगा, क्लासेज होंगी, डेली क्लासेज होती हैं, तो एक वर्दी से आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि आम वर्दी नहीं होता आम कपड़ों जैसा कि तुरंत सूख जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगता है और थोड़ा सा इसको 2 या 3 रहता है। तो किसी भी मोमेंट में अगर ज़रूरत पड़ता है तो आपको पहनना होता है। और बाहर से आप जो भी वर्दी सिलवा के लाएंगे, मतलब जनरली सामान्य वर्दी, देखिए जो वर्दी मैंने पहना है तो यहाँ पे आपका चल जाएगा। हम लोग जो बाहर से वर्दी सिला के लाए थे तो उसको हम लोगों ने यहाँ पे भी परेड के दौरान पहना, क्लासेस में भी पहने, और बाहर जब कोरोना पीरियड में ज़िले में पोस्टिंग थी तो उस समय भी पहना। वर्दी आपको जो इसका टेन्योर होता है लंबे समय तक होता है। तो आप बिल्कुल हिचक ना करें, 1 वर्दी 2 वर्दी जितना होता है आप उसको सिलवा लीजिए, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। यहाँ पे वर्दी जो सिलाई होता है उसमें थोड़ा सा, यहाँ का भी एक वर्दी आपको सिलाना होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आप पहले से प्रिपेयर रहेंगे, एटलीस्ट वर्दी तो आप ले ही सकते हैं, क्योंकि वो बाद में भी काम आएगा। क्लासेज और परेड वगैरह होने लगेंगे तो उसके समय में आपको 2 वर्दी चाहिए ही होता है। ये हो गया पहली बात। और काफ़ी कल एक वीडियो बनाया था, उसके बारे में जिम वगैरह के बारे में पूछ रहे थे। तो यहाँ पे जिम भी है और काफ़ी कुछ है, लाइब्रेरी वगैरह है, सुविधाओं से लैस है बिहार पुलिस अकेडमी, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो एक आम सूचना थी। और दूसरा ईएसआई मेंस का जो डेट निर्धारित किया गया है उसके रिगार्डिंग अब अंतिम समय बचा हुआ। तो क्या पढ़ें, काफ़ी लोग पूछ रहे थे। देखिए ईएसआई वालों का जैसे ही रिजल्ट आया था, इसमें सीट कम थी तो काफ़ी बच्चों ने काफ़ी पढ़ा है और ठीक ठाक किया है। अंतिम समय में बस मैं अपने, मतलब जो मेरा विजडम है और जो मेरे को लगता है, मैं आपको सलाह दूंगा कि जो प्रीवियस ईयर का बुक आता है 110 सेट होता है, इसमें 110 या 12 सेट का बुक होता है स्पार्क का, संदर्भ का, उसको आप मार्केट से उठा लीजिए कहीं से भी। और उसमें लगभग 110 सेट, यानी कि मतलब मान लीजिए कि 100 प्रश्नों का एक करके चलते हैं, तो उसमें 10-11 हज़ार प्रश्न हैं। कुछ करंट के हैं, जैसे बीपीएससी के प्रश्न हैं, सीडीपीओ के हैं, बिहार दरोगा के हैं, सचिवालय के, सारे के प्रश्न जो हैं बिहार एग्जाम से रिलेटेड हैं। तो उसको आप 10 दिन में, 8-10 दिन में, 12 दिन में पूरा का पूरा सेट के हिसाब से लगा सकते हैं। तो आप उसमें से 4, 4.5, 5 हज़ार क्वेश्चन निकाल सकते हैं। और उसमें से क्या होता है कि देखिए, जो यूपी में होता है घटना चक्र में जैसे प्रश्न देते हैं, उसमें क्या होता है कि प्रश्नों को रिपीट करने की टेंडेंसी होती है, तो एग्जाम में दे देते हैं। तो ये वाला जो बिहार में जो रिपीट होता है क्वेश्चन, तो उस क्वेश्चन सार से, मतलब जो उसका सार संग्रह है, जो 110 प्रैक्टिस सेट वाली आती है, आप उसमें से अगर लगाते हैं तो आपके पक्का प्रश्न भिड़ेंगे। सब इंस्पेक्टर वाला जो हमारा ग्रुप चलता है उसमें भी हम कराते हैं, क्योंकि सब इंस्पेक्टर का प्री हो, मेंस हो, बिहार का कोई भी एग्जाम हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। प्रश्न कहाँ से लेके आएंगे? तो 11,000 प्रश्नों में से यदि आप छांट लेते हैं तो 4,000, 3,000, 4,500 प्रश्न होंगे जो इम्पोर्टेंट होंगे। तो आप उसको करिए, उस पर थोड़ी सी पकड़ बना लीजिए, 10 अंक आपके गारंटी के साथ बढ़ जाएंगे। और जो आप बेसिक पढ़ रहे हैं उसको रिवीजन कीजिए। तो ये है ईएसआई के लिए लास्ट में टिप्स कर सकते हैं आप। बाकी बहुत कुछ आप लोगों ने किया है, मैं उस पर खुद बहुत ज़्यादा आपको एडवाइस नहीं दूंगा, क्योंकि अब अंतिम समय है और आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा होगा, इवन बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा, हमसे भी ज़्यादा पढ़ा होगा, हम लोगों से भी ज़्यादा पढ़ा होगा। तो ये एक छोटा सा वीडियो था। और मार्क्स से रिलेटेड आयोग ने अपना क्लेरिफिकेशन जारी किया है, हालांकि उसमें भी अभी मतलब बहुत अपारदर्शिता, हालांकि उसमें भी अपारदर्शिता जैसा है, लेकिन छात्र जो हैं, स्टूडेंट्स हैं अपने स्तर पे लगे हुए हैं। उसमें से जो आयोग को नोटिस दे रहे हैं, आयोग के सामने अपनी बातें रख रहे हैं, उनको रिस्पॉन्स मिल रहा है और आयोग अपना जवाब दे रहा है। तो आपको उसमें समय समय के हिसाब से अपना जवाब मिल जाएगा। लेकिन हालांकि आयोग को थोड़ा सा सुधार करना चाहिए। कट ऑफ, जो एक मिनिमम कट ऑफ का बात कहा है, काफ़ी लोगों को वो समझ में नहीं आया है। तो इस वजह से, और थोड़ा सा पिछले बार के तुलना में, मतलब इस बार सार्जेंट था, जेलर था, तो ज़्यादा हौच पौच हुआ है। तो ये रहा एक छोटा सा अपडेट। अगली के लिए फिर से कोई जब होगा आप हमें कमेंट कीजिएगा, कुछ ऐसा लगेगा तो उस पर वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।